गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने सेंसरी ऑर्गन्स में ईयर पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ईयर आपका है वो बचा हुआ है, तो टुडे विल स्टार्ट विद द ईयर और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो साथ के साथ? पढ़ी क्या? बोला था ना कल भी मैंने, एनसीईआरटी तो पढ़ के बैठना भाई, कंप्लीट हो गया। ये एक ईयर छोड़ के पूरा नर्वस सिस्टम की एनसीईआरटी पढ़ ली क्या? क्वेश्चन पूछ लूं? पूछो नहीं पूछो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो हमें देना नहीं है। हाँ, इसको अपन स्टैटिक अकाउस्टिक ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों, अभी पता लग जाएगा आपको। आपको पता होगा जब मैंने आई पढ़ाया था तो वो तो होते हैं आई, तो दे आर द फोटो रिसेप्टर, मतलब लाइट को रिसीव करते हैं। दे आर द फोनो रिसेप्टर, साउंड को रिसीव करते हैं ना ये, तो दे आर फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, और आपको पता है वन पेयर ऑफ ईयर, ऑल द वर्टिब्रेट्स के पास बिहाइंड द आई वन पेयर ऑफ ईयर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग ईयर के अंदर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन, एक फंक्शन तो सबको नॉर्मली पता होगा, टू रिसीव द साउंड वेव, यानी कि हियरिंग, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ईयर। ये फंक्शन है, लेकिन इसका एक और फंक्शन है हियरिंग के अलावा, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द एयर। पता है कि किसी को क्या है? टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस बनाना, ये भी आपके ईयर का फंक्शन है। और वैसे मतलब अगर जनरली हम लोग देखें, जो जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है अभी, तो आप लोग को यही पता होगा, ईयर का एक ही फंक्शन हमें नॉर्मली पता होता है, हियरिंग। लेकिन इसका मेजर फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो कुछ और ही होता है, इट इज टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो ये तो अपने ईयर के फंक्शंस की बात हो गई। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर वाइज आप ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। ठीक है, इन तीनों को ही हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आए यहाँ तक समझ में? तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, तो पहले इतना लिख लो, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आए थे आपके फोटो रिसेप्टर, कान सुनने का काम करते हैं, तो दे आर फोनो रिसेप्टर। तो लिख लीजिए, दे आर फोनो रिसेप्टर्स। फिर मैंने बताया सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर एक पेयर ईयर का बिहाइंड द आईज प्रेजेंट होता है। तो लिख लीजिए, इन ऑल द वर्टिब्रेट्स a pair of ear, it is present behind the eye. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसके फंक्शंस क्या हैं ईयर के, ये लिख लीजिए, फंक्शन इसके हैं 2 फंक्शन इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है जो आप सभी को पता है, दैट इज टू रिसीव द साउंड वेव, दैट इज द हियरिंग, इट इज द फंक्शन ऑफ ईयर। ब्रैकेट में लिख लो हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ईयर। ये इसका साइड फंक्शन है, मेन फंक्शन कुछ और है आपके ईयर का, इट इज टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। इसके ब्रैकेट में भी लिख भी लीजिए, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ एयर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके फंक्शन भी डिस्कस कर लिए ईयर के। फिर मैंने बताया कि आपके स्ट्रक्चरली ईयर को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, स्ट्रक्चरली
ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? दैट इज द पहला है आपका एक्सटर्नल ईयर, दूसरा पार्ट है इसके अंदर आपका मिडिल ईयर, और तीसरा पार्ट है इसके अंदर आपका इनर ईयर। तो स्ट्रक्चरली आप ईयर को इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका जो पार्ट है, इसमें हर एक पार्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द एक्सटर्नल ईयर। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स इसके बारे में है। सबसे पहली चीज तो ये नाम से ही पता लग रहा है एक्सटर्नल, यानी कि ये आपके ईयर का आउटर पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट इज दिस, इट इज वेल डेवलप्ड ओनली इन मैमल्स। आपका एक्सटर्नल ईयर जो है ये सिर्फ आपके मैमल्स के अंदर ही वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और आप एक्सटर्नल ईयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल। ठीक है, ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक्सटर्नल ईयर जो है इसको आप फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल। क्लियर? यहां तक समझ में आया? इसे लिख लो। तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, और आपका एक्सटर्नल ईयर जो है इट इज वेल डेवलप्ड ओनली इन मैमल्स। ठीक है, फिर मैंने बताया आप इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। External ear, it may be divided into 2 parts. ये है आपके ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल। ठीक है, आया इतना समझ में? इसमें भी ये जो दोनों ही पार्ट हैं आपके एक्सटर्नल ईयर के, दैट इज द ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल, इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ईयर पिन्ना, यही स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से मैं ईयर कैनाल वाला पार्ट हटा देती हूँ। ठीक है, ईयर पिन्ना की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। इट इज स्मॉल और लार्ज, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इट इज स्मॉल और लार्ज फैन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो आपका ईयर पिन्ना है, इट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि मैमल्स का ये इंपॉर्टेंट फीचर है। वेल भी आपका मैमल है, सी भी आपका मैमल है, लेकिन सी बोल रही हूं मैं, वेल और सील दोनों मैमल्स हैं, लेकिन इसके अंदर आपका ईयर पिन्ना जो है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये मैमल्स का इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन इनके अंदर ईयर पिन्ना एब्सेंट है। ईयर पिन्ना की अगर अपन स्किन की बात करें, तो ईयर पिन्ना के स्किन जो है ये हेयरी होती है, कि इसकी स्किन के ऊपर हेयर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इट हैव येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है,
और अगर अपन ईयर पिन्ना की मसल्स की बात करें, इसकी जो मसल्स है इट इज वेस्टिजियल। एक पॉइंट ये है, बहुत से लोग देखेंगे आपने ऐसे ईयर को यहाँ पे ईयर लोब को ऐसे मूव कर लेते हैं, लेकिन आप अपने ईयर पिन्ना का मूवमेंट जो है ये पॉसिबल नहीं है। ईयर पिन्ना के अंदर कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स तो लिख लो पहले। ठीक है, लिखिए, इट इज स्मॉल और लार्ज fan like structure and it is important feature of मैमल। मैमल्स का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन इसके बावजूद ये किन किन में एब्सेंट होता है, बट एब्सेंट इन व्हेल एंड सील। ठीक है, इनके अंदर ये एब्सेंट होता है। फिर मैंने आपके ईयर पिन्ना की स्किन के बारे में एक पॉइंट लिखाया था, तो लिख लीजिए, स्किन ऑफ ईयर पिन्ना इज हेयरी। इस पे हेयर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं आपकी ईयर पिन्ना की स्किन पर। ठीक है, फिर मैंने बताया था इट हैव येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, और अ पर्सन कैन नॉट मूव हिज पिन्ना, पिन्ना का मूव नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये भी लिख लो, अ पर्सन कैन नॉट मूव हिज पिन्ना। फिर मैंने आपको पिन्ना की मसल्स के बारे में बताया कि मसल्स जो होती है आपकी पिन्ना की, दे आर वेस्टिजियल, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। लिख लो, ठीक है, आया यहां तक समझ में? चलो पहले यहां तक नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पिन्ना हो गया अपना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, जो दूसरा पार्ट था आपके एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज द ईयर कैनाल। ऐसे लिखा है मेरे पास। इट इज द ईयर कैनाल। ठीक है, तो ईयर कैनाल के बारे में, ईयर कैनाल या फिर इसको एक और नाम दिया गया है, इसको एक और नाम लिख लो, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। अब ईयर कैनाल जो है ना, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ये आपका एक 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपके बेस ऑफ ईयर पिन्ना से इनर साइड तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर ईयर कैनाल क्या है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है आपका, जो कहां से कहां तक एक्सपेंड होता है?
which expand from base of pinna to inner side. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर ईयर। अब ईयर कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 2.5 सेंटीमीटर का लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके ईयर पिन्ना के बेस से उसके इनर साइड तक एक्सपैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपके मैमल्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनके अंदर भी आपका लेस डेवलप्ड और इल डेवलप्ड ईयर कैनाल जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, मैमल्स के अलावा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, they have less or ill developed ear canal. ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके, ये आपके ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में है। व्हाट इज दिस पॉइंट? कि आपके ईयर कैनाल के एंड पर, एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, अ स्ट्रेच्ड थिन फाइब्रस जो लेयर होती है ना, ये यहां पर अटैच्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड ईयर ड्रम और द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है ये समझ में आया। फिर आपकी ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या फिर ईयर कैनाल जो है, इसकी वॉल के ऊपर आपकी सेरेमिनस, ये सेरेमिनस ग्लैंड या फिर बोलिए सेबेशियस ग्लैंड और मॉडिफाइड सुडोरिफस ग्लैंड, ये जो है आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की वॉल पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड क्या करती है, या आप सीरम वैक्स जो है, सीरम का सिक्रीशन करती है, यानी कि ईयर वैक्स को सिक्रीट करती है। ये ईयर वैक्स क्या करता है, आपके ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डैमेज, और इसको डैमेज से जो है बचाता है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ये वाला पॉइंट लिख लो। तो एट द, पहले ये वाला लिख लो, ग्लैंड वाला। एट द वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ऑन द वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, यानी कि ईयर कैनाल की वॉल पर क्या मिलता है, देयर इज फाउंड sebaceous gland और modified सुडोरिफस ग्लैंड, जिसको बोलते हैं विच इज कॉल्ड सेरेमिनस ग्लैंड। ये क्या करती है, ये सीरम और द ईयर वैक्स का सिक्रीशन करती है। दिस ग्लैंड secrete और ईयर वैक्स। ये ग्लैंड जो कि आपके ईयर वैक्स का सिक्रीशन करती है। ईयर वैक्स क्या करता है, आपका जो ईयर पिन्ना होता है, सॉरी ईयर ड्रम होता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है,
to protect it from the damage. Which moisten the eardrum and protect it from damage. ठीक है, यहां तक तो समझ में आया? तो इतना चलो नोट कर लो। इसके बाद मैंने अभी आपको एक वो पॉइंट बता दिया था ना, ईयर ड्रम और टिम्पानिक मेम्ब्रेन वाला, ये मैं आपको लिखाऊंगी, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वो लिख लिया आपने। यहां पर एक लाइन और लिख लेना, ये तो अपन ने लिख लिया कि ईयर पिन्ना की मसल्स जो है ये वेस्टिजियल है। एक चीज ये लिख लेना कि आपके ईयर पिन्ना जो है, ईयर पिन्ना कुछ पार्ट ईयर कैनाल को कवर करता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्का। लिख लो, व्हाट इज कॉन्का? ईयर पिन्ना, इट कवर्स सम पार्ट ऑफ ईयर कैनाल, ईयर कैनाल के कुछ पार्ट को ये कवर करता है, विच इज कॉल्ड कॉन्का। ठीक है, और मैंने ये लिखा है ना कि ईयर पिन्ना का प्रेजेंस होना, इट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल। लेकिन वेल एंड सील दे आर मैमल, बट इट इज एब्सेंट इन दिस एनिमल, इन दिस ऑर्गेनिजम्स। इसमें एक और लिख लो, इसका एग्जांपल है जिसमें ये एब्सेंट होता है, इट इज ऑर्निथोरहैक्स। इट इज ऑल्सो अ मैमल, बट इन इट ईयर पिन्ना इज एब्सेंट। ठीक है, क्लियर आया इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस। वहां पर मैंने आपको ईयर ड्रम और टिम्पानिक मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ये हटा दूं? चलो लिखो, ईयर ड्रम और टिम्पानिक मेम्ब्रेन के बारे में क्या पॉइंट बताया था मैंने, कि आपके जो एंड होता है इसका ईयर कैनाल का, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल a stretched thin obliquely placed membrane is present, which is called, उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम और द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आया इतना समझ में? नेक्स्ट लाइन मैंने आपको, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, ये तो आपने ठीक है ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया। ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। वैसे एक लाइन ये लिख लो, ये जो ईयर ड्रम की मैंने बात की है, इट इज द पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर, लिख लीजिए। उसके पहले ये लिखो कि आपका ये जो ईयर ड्रम है ना, ये ऑलवेज इट रिमेन्स इन स्ट्रेच्ड पोजीशन। रीजन, क्योंकि आपकी जो मैलियस ईयर साइकिल्स होते हैं, मैलियस क्या है अभी आप देखेंगे, मैलियस इंसस स्टेपीज, 3 ईयर साइकिल्स और छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम है। तो ईयर ड्रम जो है ये आपका हमेशा स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैलियस ईयर साइकिल या जो बोन है, इट पुल द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाया द टेंसर टिम्पैनी मसल। ठीक है, तो लिख लो, ईयर ड्रम ऑलवेज remains in stretched position
बिकॉज मैलियस ईयर ओसाइकल या फिर जो बोन है पुल इट, वो इसको पुल करती है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक कैविटी। किसके थ्रू, किस मसल के थ्रू इसे ये पुल करती है? बाय टेंसर टिम्पैनी मसल। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द ईयर कैनाल। यहां पर आपका एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग मिडिल ईयर शुरू करेंगे। अब एक बार देख लो, मैंने इसके अंदर जो की पॉइंट्स बताए ना आपको एक्सटर्नल ईयर के अंदर, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा कि फोनोरिसेप्टर्स हैं ये ईयर जो है, ठीक है। इसका फंक्शन साउंड, मतलब साउंड वेव्स को रिसीव करना तो है ही, हियरिंग तो है ही, लेकिन मेन फंक्शन है इसका बॉडी को बैलेंस करना। स्ट्रक्चरली ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर की बात करें, नाम से ही पता लग रहा है बाहर की, तो आउटर पार्ट है ये आपके ईयर का, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो है ये वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल ईयर आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल। फिर हम लोगों ने ईयर पिन्ना की बात करी, स्मॉल भी हो सकता है तो लार्ज भी हो सकता है, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्मॉल और लार्ज फैन लाइक स्ट्रक्चर है। फिर मैंने क्या बताया कि ईयर पिन्ना का प्रेजेंस होना ये मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब मैमल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना। लेकिन ये आपके वेल, सील एंड ऑर्निट हॉर्नकस के अंदर ये ऐसे कुछ मैमल्स हैं जिनके अंदर ईयर पिन्ना जो है आपके एब्सेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की, चलो ठीक है, ईयर पिन्ना मैमल्स का तो सिर्फ इतना ध्यान रख लिया कि क्या है, स्मॉल और लार्ज फैन लाइक स्ट्रक्चर है, मैमल्स का इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन कुछ कौन कौन से बता चुकी, इसके अंदर आपका ईयर पिन्ना जो है एब्सेंट होता है। फिर अपन ने ईयर पिन्ना की स्किन की बात करी, तो इसकी स्किन हेयरी है, ठीक है, हेयरी स्किन प्रेजेंट होती है। फिर हमने बताया इट हैज येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। फिर इसकी मसल की बात करी कि ईयर पिन्ना की जो मसल है ये वेस्टिजियल है। फिर बताया कि आप ईयर पिन्ना को मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईयर पिन्ना जो है यह आपके ईयर कैनाल के कुछ पार्ट को कवर करता है और उसे हम बोलते हैं कॉन्का, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द ईयर पिन्ना। फिर हम लोगों ने ईयर कैनाल की बात करी, तो 2.5 सेंटीमीटर का लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस ऑफ द ईयर पिन्ना से इनर साइड तक एक्सटेंड होता है। ईयर कैनाल को हम लोग एक्सटर्नली ऑडिटरी मिएटस ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेस ऑफ पिन्ना से इनर साइड तक एक्सपेंड होता है। फिर मैंने बताया मैमल्स के अलावा रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर भी आपका जो ईयर कैनाल है ये आपका इल डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड होता है। फिर हमने बात की कि आपका जो ईयर कैनाल है अब, ठीक है, उसकी वॉल पर, ऑन द वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, इसकी वॉल पर आपकी एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सारेमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड सारेमन या फिर ईयर वैक्स बोलते हैं जिसे अपन, ईयर वैक्स को सिक्रीट करती है। और ईयर वैक्स का काम क्या है, ये आपके ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जो कि उसको डैमेज से प्रोटेक्शन देता है, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की कि इसी के एंड पर, एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल, एक स्ट्रेच्ड फाइब्रस ऑब्लिक मसल्स मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम और द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर मैंने बताया ईयर ड्रम से रिलेटेड एक पॉइंट ये कि आपका जो ईयर ड्रम है ये हमेशा आपका स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहेगा, स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी मेलियस जो बोन होती है, मेलियस ईयर ओसाइकल जो है, ये आपके इसको पुल करती है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी की तरफ पुल करती है। अभी जो पुल करते हैं कौन से मसल्स का इसके अंदर रोल है, इट इज द टेंसर टिम्पैनी मसल। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द मिडिल ईयर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मिडिल ईयर नहीं, एक्सटर्नल ईयर पूरा हो गया। एक्सटर्नल ईयर के दोनों पार्ट, दैट इज द ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मिडिल ईयर, ठीक है। तो ये लिख ही लिया होगा आपने सबने अब।
अब पूछने से भी फायदा नहीं, हटा तो दिया ही है मैंने, लिख ही लिया होगा अब तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दैट इज द मिडिल ईयर। एज कंपेयर टू आई थोड़ा इजी है और छोटा भी है आपका ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर के बारे में पॉइंट ये है, इसके पास आपकी टिम्पैनिक कैविटी होती है। ठीक है, मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी जो है इट इज फिल्ड विद एयर। कैविटी है, उसमें कुछ ना कुछ भरा होगा। तो मैंने कौन सी कैविटी बताई मिडिल ईयर में? टिम्पैनिक कैविटी प्रेजेंट है। ये टिम्पैनिक कैविटी एयर से भरी हुई है और आपकी जो टिम्पैनिक कैविटी है इट इज कवर्ड बाय अ फ्लास्क शेप्ड बोन। फ्लास्क शेप्ड बोन जो है आपकी टिम्पैनिक कैविटी को कवर करती है, उस बोन का नाम है टिम्पैनिक बुल्ला। ठीक है, ये जो टिम्पैनिक बुल्ला जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कन। सब टी से ही है इसके अंदर, ऐसे याद रख लेना। मिडिल ईयर में कैविटी का नाम टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, ये जो आपकी टिम्पैनिक कैविटी है इट इज फिल्ड विद एयर। एयर से भरी हुई होगी आपकी ये टिम्पैनिक कैविटी। अब इस कैविटी को कोई ना कोई कवर करेगा, तो इस कैविटी को आपकी फ्लास्क शेप बोन जो है ये कवर करती है। इस बोन का नाम भी टी से, दैट इज द टिम्पैनिक बुल्ला। और ये टिम्पैनिक बुल्ला जिसका पार्ट है उस बोन का नाम भी टी से, दैट इज द इट इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल। टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये बोन पड़ी थी ना अपने स्कल में, तो जो स्कल की जो टेम्पोरल बोन है इसका पार्ट है आपका टिम्पैनिक बुल्ला। ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में? एक पॉइंट तो इसके अंदर ये। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपकी मिडिल ईयर की जो कैविटी है इट इज अटैच्ड, इट इज कनेक्टेड बाय द फेरिंजियल कैविटी। फेरिंजियल कैविटी से कनेक्ट होती है आपके मिडिल ईयर की कैविटी थ्रू अ कैनाल, एक कैनाल के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं यूस्टेशियन डक्ट। ठीक है, यूस्टेशियन डक्ट नामक एक कैनाल के थ्रू आपकी मिडिल ईयर कैविटी जो है यह आपकी फेरिंजियल कैविटी से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, चलो पहले यहां तक लिख लो, फिर उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना? चलो लिखिए मिडिल ईयर के बारे में पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ, मिडिल ईयर में है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। ये टिम्पैनिक कैविटी किससे फिल्ड रहेगी? विच इज फिल्ड विद एयर। ठीक है, और आपके टिम्पैनिक कैविटी को जो बोन कवर करती है इट इज द टिम्पैनिक बुल्ला। लिख लीजिए, टिम्पैनिक कैविटी इट इज कवर्ड बाय अ फ्लास्क शेप्ड बोन जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुल्ला। ठीक है, सब टी से नाम है। टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी को कवर करेगी टिम्पैनिक बुल्ला, और टिम्पैनिक बुल्ला जो बोन है इट इज द पार्ट ऑफ, ये नाम भी टी से, इट इज द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। क्लियर? आया यहां तक का पॉइंट समझ में? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपकी मिडिल ईयर की जो कैविटी होती है, मिडिल ईयर कैविटी ये किससे कनेक्टेड रहेगी? आपकी फेरिंजियल कैविटी से। किसके थ्रू रहेगी? तो मिडिल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड
It is connected by pharyngeal cavity थ्रू अ बोन, एक बोन के थ्रू अ कैनाल, एक कैनाल के थ्रू ये दोनों कैविटीज आपस में कनेक्टेड रहती हैं। उस कैनाल का नाम है, इट इज कॉल्ड यूस्टेशियन डक्ट। ठीक है, ये जो आपकी यूस्टेशियन डक्ट है ये मिडिल ईयर कैविटी को फारिंजियल कैविटी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपके इस ट्यूब की वजह से ही जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके दोनों साइड में प्रेशर जो है हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, यानी कि ये इसका क्या रोल है, ये आपके साउंड के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। ठीक है, हाई वॉल्यूम साउंड जो है ये आपके मुंह से जो निकलती है ये आपके ईयर ड्रम को डैमेज से बचाने के लिए होती है। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट कि ये समझ में आ गया यहां तक तो कि दोनों कैविटी दैट इज द मिडिल ईयर कैविटी को फारिंजियल कैविटी से एक कैनाल के थ्रू कनेक्ट हो रही है। उस कैनाल का नाम है यूस्टेशियन डक्ट। अब इसके बारे में बता रही हूं, इसी ट्यूब की वजह से, ड्यू टू दिस ट्यूब, प्रेशर एट बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड में जो प्रेशर होता है एट बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट ऑलवेज रिमेन इक्वल, ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, साउंड इक्विलिब्रियम में इसका रोल है, इट मेंटेन्स साउंड इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था हाई वॉल्यूम साउंड जो आपके मुंह से निकलती है, हाई वॉल्यूम साउंड विच इज एक्सपेल्ड बाय माउथ, ये किस लिए है, इट इज टू अवॉइड द डैमेज ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के डैमेज को अवॉइड करने के लिए होती है। इट इज टू अवॉइड द डैमेज टू ईयर ड्रम। मैंने पता नहीं वहां पे जब आपको ईयर ड्रम के बारे में लिखाया था तो वो लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मैंने। यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लेना कि ये जो आपका ईयर ड्रम के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, लिख लीजिए। ईयर ड्रम जो है इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में? अब चलो यहां तक तो डिस्कस कर लिया कि आपके मिडिल ईयर की कैविटी फारिंजियल कैविटी से यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू, हाईलाइट कर लो एक बार ये पॉइंट अभी तक जो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका जो मिडिल ईयर है इसमें टिम्पैनिक कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी फिल्ड विद एयर, और आपकी जो टिम्पैनिक कैविटी है ये एक फ्लास्क शेप बोन के थ्रू कवर्ड रहती है जिसे नाम बोलते हैं अपन टिम्पैनिक बुल्ला। और ये टिम्पैनिक बुल्ला जो है ये टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपकी जो मिडिल ईयर कैविटी है ये आपकी फेरेंजियल कैविटी से कनेक्टेड रहेगी एक कैनाल के थ्रू जिसे हम बोलते हैं यूस्टेशियन डक्ट। और इसी ट्यूब की वजह से, ड्यू टू दिस ट्यूब, इस ट्यूब की वजह से आपका प्रेशर जो है दोनों ही साइड पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इट ऑलवेज रिमेन इक्वल। मैंने लिखा नहीं है क्या, इट ऑलवेज रिमेन ही छोड़ दिया, बोला तो था, कई बार गड़बड़ हो जाती है, लिख लेना इट ऑलवेज रिमेन इक्वल। ठीक है, यानी कि इस कैविटी का साउंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, इट मेंटेन्स द साउंड इक्विलिब्रियम। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका जो इंटरनल ईयर कैविटी है, ये किसके थ्रू, दो अपार्चर्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है, दैट इज द फेनेस्ट्रा रोटेंडस एंड फेनेस्ट्रा ओवेलिस। क्या है हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप मिडिल ईयर में यहां तक समझ में आ गया ना, इसे नोट कर लो। ठीक है, अभी अपन ने ये देख लिया कि आपकी मिडिल ईयर की कैविटी फेरेंजियल कैविटी से यूस्टेशियन डक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसे ही आपकी जो टिम्पैनिक कैविटी है, ईयर की जो टिम्पैनिक कैविटी है, इट इज अटैच्ड विद द इंटरनल ईयर कैविटी बाय टू अपार्चर्स। मतलब टिम्पैनिक कैविटी इंटरनल ईयर कैविटी से दो अपार्चर्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है। कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे, लिख लो ये, that is the tympanic cavity it is attached with internal ear cavity दो अपार्चर्स के थ्रू, बाय टू अपार्चर्स ठीक है। इन दो अपार्चर्स का नाम क्या है, एक तो है आपका स्फेरिकल अपार्चर और एक है आपका राउंड अपार्चर। स्फेरिकल या राउंड एक ही चीज, और एक है आपका ओवल अपार्चर। ठीक है, इसके ब्रैकेट में भी लिख लो जो मैंने आपको बताया ना कि दो अपार्चर्स हैं, एक तो स्फेरिकल अपार्चर, स्फेरिकल अपार्चर को बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस, और ओवल अपार्चर को बोलते हैं अपन फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, आया आपको समझ में। तो टिम्पैनिक कैविटी आपके ईयर कैविटी से इन दो अपार्चर्स के थ्रू कनेक्ट है, दैट इज द स्फेरिकल अपार्चर एंड द ओवल अपार्चर। अब ये आपको इसके पहले भी अपन ने स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ा था, है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन्स का पूरा अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो मैंने आपको ईयर्स की 3 स्मॉल बोन्स बताई थी, दैट इज द मेलियस, इंसस एंड स्टेपीज। ये तो आपको वहां से पता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपके अब 3 ईयर ऑसाइकल्स या फिर बोलिए स्मॉल बोन्स जो हैं, ये आपके चेन लाइक उसमें अरेंज रहते हैं। लिख लीजिए, थ्री ईयर ओसाइकल्स, इसके ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज द स्मॉल बोन्स, दे आर अरेंज्ड इन अ चेन and jointed together by movable joints, connected लिख लो, एक ही बात है, connected together by movable joints in tympanic cavity। These are, ये जो 3 ईयर ऑसाइकल्स जो है ना आपके, तो ये 3 ईयर ऑसाइकल्स कौन कौन से हैं आपके, ये है आपके, पहला है मेलियस, दूसरा ईयर ऑसाइकल का नाम है इंसस, तीसरे ईयर ऑसाइकल का नाम है स्टेपीज। ये 3 ईयर बोन्स अपन ने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आपको पता होगा। तो ये 3 ईयर ऑसाइकल्स जो है ये आपके प्रेजेंट होते हैं टिम्पैनिक कैविटी के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम एक एक को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पॉइंट है इनके बारे में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर मेलियस की बात करें तो ये आपको पता ही लग रहा है, मेलियस जो है ये सबसे आउटर, ये मतलब जो तीनों ईयर ऑसाइकल है ना, इन तीनों ईयर ऑसाइकल्स के अंदर सबसे बड़ा जो बोन है वो मेलियस ही होती है। कंपेयर इस तीनों में कर रही हूं मैं,
ठीक है। और ये जो ईयरोसाइकल है इट इज सिचुएटेड टुवर्ड आउटसाइड, बाहर की साइड जो है प्रेजेंट होता है। एंड आउट ऑफ दिस 3 बोन इट इज द लार्जेस्ट वन, और इसका शेप होता है हैमर, हैमर शेप का होता है आपका मेलियस, ठीक है। और मेलियस जो है ये इंसस से आपके साइनोवियल हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स आपको मेलियस के अंदर ध्यान रखने। एक तो ये कि मेलियस जो है इन तीनों बोन्स में सबसे बड़ी है, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है। और मेलियस आपके इंसस से साइनोवियल हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। और मेलियस जो मैंने बताया कि इन तीनों बोन में सबसे लार्जेस्ट है, इसका शेप है हैमर शेप्ड, ठीक है। चलो लिख लो ये पॉइंट, ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इनसे। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अबाउट जो पहली ईयरोसाइकल है दैट इज द मेलियस। सबसे पहला पॉइंट तो यही, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की साइड जो है ये प्रेजेंट होगी आपकी, ये वाला ईयरोसाइकल इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटसाइड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने, इट इज लार्जेस्ट ऑफ 3 बोन्स एंड ऑफ हैमर शेप्ड। लिख लीजिए, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ 3 बोन्स एंड शेप कैसा है इसका, इट इज हैमर शेप्ड। और मैंने आपको कहा मेलियस इंसस से साइनोवियल हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। लिख लो, मेलियस बोन जो है इट इज जॉइंट विद इंसस थ्रू साइनोवियल हिंज जॉइंट। ठीक है, सिर्फ यही पॉइंट्स है आपके मेलियस के बारे में। नेक्स्ट आपकी बोन है, इट इज इंसस। जैसे आपकी मेलियस जो बोन थी ये हैमर शेप्ड की थी, ऐसे ही ये वाला जो ओसाइकल है इट इज एनविल शेप्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका इंसस का जो आपका आउटर ब्रॉड पार्ट है ये तो आपके मेलियस से अटैच्ड होता है, और इसका जो इनर थिन पार्ट है ये आपके स्टेपीज से अटैच्ड होता है। ठीक है। और ये इंसस आपके स्टेपीज से आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड रहती है। क्लियर? लिख लो, ये 3 पॉइंट्स है इसके बारे में। सबसे पहले इसके शेप के बारे में, तो दिस ओसाइकल, द ओसाइकल इज, ये आपके एनविल शेप्ड है। फिर मैंने बताया इसका जो आउटर ब्रॉड पार्ट है इंसस का, इट्स आउटर ब्रॉड पार्ट, ये किसके थ्रू कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड रहेगा, इट इज कनेक्टेड विद, ये तो आपका कनेक्टेड रहता है ऊपर वाले ईयरोसाइकल दैट इज मेलियस के साथ, और जिसका इनर थिन पार्ट होता है ये नीचे वाले ईयरोसाइकल दैट इज द स्टेपीज के साथ होता है, एंड इनर थिन ओसाइकल
इट इज अटैच्ड विद स्टेपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू जुड़े रहेंगे आपके इंसिस और स्टेपीज। तो लिख लो, इंसिस जॉइंट विद स्टेपीज, किस जॉइंट के थ्रू? तो थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर? आया आपको इतना समझ में? इसके पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड ईयर ऑफ साइकिल है, इट इज स्टेपीज। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड ईयर ऑफ साइकिल है, दैट इज द स्टेपीज। इसके बारे में लिख लीजिए। ये किसकी तरह दिखता है? तो इट लुक लाइक स्टिरअप ऑफ हॉर्स, ऐसे लिख लो। ये तो आपको रट्टा लगाना है कौन किसकी तरह दिखता है, इतना कोई ख्याल इंपॉर्टेंट है नहीं है कि इसके शेप वेप के बारे में। पर एक एक पॉइंट ही जो है तो याद कर लेना, ये रह जाएगा आपको याद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों बोन्स में सबसे बड़ी तो थी मेलियस, लेकिन जो स्टेपीज जो है ये आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी स्टेपीज वाली जो ईयर ऑफ साइकिल है, इसका एक पार्ट तो आपके इंसिस से अटैच्ड होता है और इसका दूसरा पार्ट जो है आपके एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, विच कवर द फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसका एक पार्ट किससे अटैच्ड होता है? वन पार्ट of stapes, it is attached with ये अटैच्ड है आपके इसके ऊपर वाला ईयर ऑफ साइकिल जो है, दैट इज द इंसिस, उससे। और इसका जो दूसरा पार्ट है स्टेपीज का, ये किससे कनेक्टेड रहेगा? एंड अनदर पार्ट ये आपके एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और ये जो मेम्ब्रेन जो है, जो आपका फेनेस्ट्रा ओवैलिस जो अपार्चर है, उसको कवर्ड करती है। एंड अनदर पार्ट इज अटैच्ड विद मेम्ब्रेन थ्रू फेनेस्ट्रा ओवैलिस। थ्रू लिखना, फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ठीक है, ये हो गया। इट इज ऑल अबाउट द स्टेपीज, जो आपकी तीसरी ईयर ऑफ साइकिल की जो बोन थी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। इट इज ऑल अबाउट द मिडिल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर पूरा डिस्कस कर लिया, मिडिल ईयर पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। इनर ईयर जो है ना, इट इज इन इट फ्लूइड इज फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है। एक इसके भी आपके दो पार्ट्स हैं, एक तो है इसका बोनी पार्ट, ठीक है, और एक है इसका आपका मस्कुलर पार्ट। तो जो बोनी लैबिरिंथ है, ये तो आपके ऐसे कैनाल में अरेंज्ड होगा, और इस कैनाल के अंदर आपका ये मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है।
और ये जो कैनाल के अंदर आपका जो मेम्ब्रेनस पार्ट, मैंने मस्कुलर लिखा है, मेम्ब्रेनस आएगा, ठीक है। जो मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ लिम्फ, उसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। नाम से पता लग रहा है, पेरी यानी कि सराउंड करना, ठीक है। और इस मेम्ब्रेनस के पार्ट के अंदर भी आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, सॉरी एंडोलिम्फ। समझ में आया क्या बताया मैंने? जैसे लेब्रिंथ में मैंने बताया कि ये भी इसके दो पार्ट्स है, एक बोनी लेब्रिंथ और एक है आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ तो आपके से कैनाल में अरेंज्ड है, इस कैनाल के अंदर आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट है, और इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के आसपास आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। पास में प्रेजेंट है तो पेरीलिम्फ, और उस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो प्रेजेंट है, इट इज द अंदर को एंडो, और पास वाले के लिए सराउंडिंग के लिए पेरी वर्ड यूज होता है, तो इसीलिए पेरीलिम्फ और द एंडोलिम्फ। ठीक है, आया इतना? चलो खैर अभी नोट करेंगे, डिस्कस करेंगे तब आ जाएगा। चलो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग, इनर ईयर। तो लिख लीजिए, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, इसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ठीक है, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को बोलते हैं अपन लेबिरिंथ। इस लेबिरिंथ के दो पार्ट्स हैं आपके, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन से? इसके दो पार्ट, एक तो है आपका बोनी पार्ट, बोनी, एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, फिर मैंने बताया आपका जो बोनी पार्ट है, लिखो, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, इट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। इस लेबिरिंथ के दो पार्ट, दैट इज द बोनी पार्ट एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट। फिर आपका इसका जो बोनी पार्ट है, इट इज अरेंज्ड इन कैनाल। और इस कैनाल के अंदर आपका मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए, इनसाइड द कैनाल आप लोगों का क्या मेम्ब्रेनस पार्ट जो है ये प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया आपके इस कैनाल के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट है, इट इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड पेरीलिम्फ। सराउंडेड है इसलिए पेरी, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड इस फ्लूइड को हम लोगों ने नाम दिया है जो इस मेम्ब्रेनस पार्ट के आसपास है, इट इज कॉल्ड पेरीलिम्फ। ठीक है, तो इसके आसपास वाले फ्लूइड को तो हम लोगों ने बोला पेरीलिम्फ, और इसके अंदर की साइड, इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर की साइड आपका जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। लिख लीजिए, and fluid present inside the membranous part
इट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंडोलिम्फ। क्लियर? आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर एपरेटस का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके पहले इतना लिख लो, इजी है इनर वाला पार्ट, तो मिडिल ईयर में भी इजी था, वो अपन डिस्कस कर लिया पूरा। मेलिस, स्टेपिस, इंसस तीनों ईयर और साइकिल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इनर ईयर तो बहुत इजी है। फ्लूइड फिल्ड पार्ट को लेबिरिंथ बोला, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है आपका बोनी और एक है मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट जो है ये ऐसे आपके चेन में आपके अरेंज्ड होगा कैनाल के अंदर। इस बोनी कैनाल के अंदर आपका मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है और इस मेम्ब्रेनस पार्ट के आसपास एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे बोलेंगे पेरिलिम्फ, और इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे बोलेंगे एंडोलिम्फ। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल ईयर। इनर लिखा है, इंटरनल लिख लेना इसको, एक ही बात है वैसे तो, पर फिर भी वही लिख लो, इंटरनल ईयर। नेक्स्ट हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वेस्टिबुलर और उसका, उसके पहले इतना नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर एपरेटस। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं वेस्टिबुलर एपरेटस का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगी। वेस्टिबुलर एपरेटस से रिलेटेड पॉइंट ये है कि ये जो है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये आपका सेंसरी पार्ट है जो कि बैलेंसिंग के लिए होता है, और ये आपके ये जो कॉक्लिया है इसके जस्ट ऊपर की साइड जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, इट इज सेंसरी पार्ट फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए होता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस। इट इज सेंसरी पार्ट फॉर द बैलेंसिंग, और ये कहां प्रेजेंट होता है? एंड लोकेटेड अबाउ कॉक्लिया। ठीक है, और वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या होता है ये लिखो, इट कंसिस्ट, इसके अंदर आपके 3 तो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। इट कंसिस्ट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। एक आपका यूट्रिकुलस प्रेजेंट होता है, और 1 जो है इसके अंदर आपका सैक्युलस प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 यूट्रिकुलस एंड 1 सैक्युलस। अब ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है आपके, ये आपके मतलब डिफरेंट प्लेन्स के अंदर राइट एंगल पर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, ईच सेमी सर्कुलर कैनाल it lies in different plane at right angle। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आज के लिए चलो इतना ही बहुत है। इसके आगे से जो है इनर ईयर में बचा है, इसका पूरा स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करना रहता है। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वैसे देखा जाए तो सिर्फ मैंने यहाँ तक ही पढ़ा है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका सिर्फ एक आउटलाइन ही बताया, पूरा अपन आज का टाइम हो गया तो अपन आज की क्लास की कल की क्लास में से डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज अपन लोगों ने ईयर स्टार्ट किया था। ईयर के अंदर उसका फंक्शन, फोटो क्या कौन सा ये ऑर्गन है,
ठीक है। उसके फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए। ईयर के आपके 3 पार्ट्स थे, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर के फर्दर 2 टाइप्स थे, 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया था, दैट इज द ईयर पिन्ना एंड द ईयर कैनाल। ये पूरा डिस्कस कर चुके। मिडिल ईयर जो है ये हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके। इंटरनल ईयर डिस्कस किया मैंने। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ अभी एक छोटा सा एक आउटलाइन बताइए कि वेस्टिबुलर अपरेटस सेंसरी ऑर्गन है, बैलेंसिंग के लिए होता है। इसके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 यूट्रिकुलस एंड 1 सैकुलस जो है प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे लेकिन एक दूसरे से राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शनरी पार्ट हम लोगों ने दिया है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और शायद नेक्स्ट क्लास में आपका ईयर कंप्लीट भी हो जाएगा, देन इट विल एंड अप विद दिस चैप्टर। उसके आगे की क्लास में अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ना शुरू कर दो। एंड एज आई टोल्ड यू मनी टाइम्स, हाँ इसके लिए बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको आई के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई में एक डायग्राम दिखाया था एनसीईआरटी के अंदर, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ईयर के अंदर भी एक डायग्राम दे रखा है आपका एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसे। इसको पूरा डिस्कस करने के बाद वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और वैसे भी ये तो बोलने की बात नहीं है, मैं आपको पहले एक बार बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी तो बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो करनी है। प्लस उसके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डायग्राम्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। कल की क्लास में पढ़कर बैठना, प्लस एनसीईआरटी अभी तक जिनने भी नहीं करी, अभी तक कम से कम ईयर छोड़ के पूरी पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।